हेलो मेरे मित्र और मित्रानियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैंने ये देखिए 3 कड़े एक साथ पहने हैं और आप सबको दिखाने के लिए मैं कितनी बेकरार हो रही हूँ। मैं वैसे ना कड़े ही पहनती हूँ और एक हाथ में कड़ा पहनती हूँ और एक हाथ में मेरी घड़ी होती है हमेशा। लेकिन अभी मुझे पता नहीं क्यों आजकल शौक चढ़ा हुआ है चूड़ियाँ पहनने का, भर भर हाथ के चूड़ी पहनने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ है। और मेरी मम्मी है ना, जब भी जाती हैं, गांव जाती हैं, बिहार जाती हैं, तो वो मेरे लिए लाख की चूड़ी बहुत लाती है, क्योंकि हमारे दरभंगा में ना लाख की चूड़ी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। तो इस बार भी मेरी मम्मी ना मेरे लिए दुल्हन चूड़ी लेकर आई है। मतलब इतना एक बड़ा है काफ़ी, अगर मैं पहनूं तो इतना इतना हाथ भर जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि रक्षाबंधन में वो पहनूंगी। और वो हर बार लेकर आती हैं। मेरे पास लाख की चूड़ियों की कमी नहीं रहती, क्योंकि मेरी मम्मी एक खाटू श्याम जाती हैं, हाँ खाटू श्याम जाती हैं तब लाती हैं, और एक गांव जाती हैं तो लाती हैं। और खाटू श्याम वो हर महीने जाती हैं, हर महीने मेरे लिए एक कड़ा, मतलब कड़े लेकर आते हैं, क्योंकि मुझे कड़े बहुत पसंद हैं। और चूड़ियाँ जब वो बिहार जाती हैं तो लाती हैं लाख की। आप सब बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले, मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। भाई मैं क्यों अपनी पर्सनल बातें आपको बता रही हूँ, लेकिन हे भगवान, चलो कोई बात नहीं, जो बता दिया सो बता दिया। तो अब हम बात करने वाले हैं आज जूली आंटी की, है ना। मैं उनको कुछ और नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी बुजुर्ग का नाम जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश करूँ। तो क्योंकि उन्होंने मेरी तो कोई भैंस नहीं खोली, लेकिन मैं चूँकि रिएक्शन चैनल वाली हूँ, रिएक्शन देती हूँ, तो फिर उन पर बात करना मेरा बनता है, क्योंकि मैं उनके ना शॉर्ट्स बहुत दिनों से देख रही हूँ। तो वो शॉर्ट्स देख के ना मुझे बहुत अटपटा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यार ये आंटी जो हैं, ये बीच में एक तो खुद कूद फांद करने के लिए आई, और उसके बाद ये लगातार जिस तरह के वीडियो बना रही है ना, वो पोक करने वाला वीडियो है। अब उस पर अगला बंदा अगर बोलेगा ना, तो फिर आंटी बिलबिला उठेंगी, फिर आंटी ना पता नहीं कौन सी धौंस देने लग जाएंगी, फिर आंटी का राजपुताना जो है वो ईगो एकदम से जग जाएगा कि मैं तो राजपुताना औरत हूँ और मुझे इस आदमी ने ऐसे बोल दिया। यार तो आप भिड़ो मत ना, आप क्यों भिड़ रहे हो। जब बात खत्म हो गई, आपके बेटे ने जवाब दे दिया, उधर से जवाब आ गया, जब दोनों तरफ से जवाब की अदला बदली हो गई, तो आपको भी थोड़ा शांत रहना चाहिए। आपको अपनी उम्र का भी लिहाज करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती आपने पता है क्या की थी। सबसे बड़ी गलती आपने ये की कि आप किसी 2 लोगों के फड्डे में कूद गए, है ना। फड्डे में कूदे तो कूदे, उसके बाद आपने गलती ये कर दी कि आपने मनीषा को चरित्रहीन बोल दिया। मनीषा को चरित्रहीन बोल दिया, उसके बाद आपको तब भी चुप हो जाना चाहिए था, लेकिन आप तब भी चुप नहीं हो रहे, तब भी आप लगातार बोलते जा रहे हो। मतलब आपको इस बात की शर्म नहीं है कि मैंने किसी लड़की के बारे में जो है वो गलत बोला है। अंशु आपके लिए बच्ची है, ठीक है, लेकिन मनीषा आपके लिए बच्ची नहीं है, मनीषा आपके लिए औरत है। क्यों? अंशु और मनीषा की एज में अगर हम डिफरेंस देखें तो 4 से 5 साल का होगा। 4 से 5 साल में कोई सदियां नहीं बीत जाती हैं। अंशु अगर 20-21 साल की है, तो मनीषा भी 24-25 साल की है। तो आपको मनीषा की भी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए थी। आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि 20-21 साल के पीछे पूरा खानदान पड़ गया है, और आप अकेली एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, उसके चरित्र पर इल्ज़ाम लगा के। आपको शर्म नहीं आती? और फिर आप असुरा असुरा बोल रहे हो। पहले आप अप्सरा बोलते थे, अब आप असुरा बोल रहे हो। आपके तो सुर ही बदल गए हैं। थोड़े अपने सुर को लगाम दे दीजिए, है ना। अपने एज के हिसाब से बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़े सभ्य तरीके से बात करिए। और एक वीडियो मैंने इनका देखा, शॉर्ट ही था वो, वहाँ पर आंटी जी अपने पैसों का बखान कर रही हैं कि हमारा झारखंड में जी 3 मंजिल का मकान है, स्विमिंग पूल है और ऑफिस है। चलो मानती हूँ, मेरे पति का नौकरी भी है, बिजनेस भी है, मैं सब मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि आप अरबपति होंगे। मैं ये मानती हूँ कि आप बिस्तर पर चद्दर नहीं बिछाते होंगे, आप बिस्तर पर नोट बिछाते होंगे, रुपए बिछाते होंगे, आप बहुत पैसे वाले हैं। मैं ये सब मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना किसी की बेइज्जती करना शुरू कर दें। आपके पैसे आप ही के रहेंगे, और आपसे राज परिवार या कोई दूसरा या तीसरा कटोरा लेके नहीं पहुंचा है। आप कंट्रोवर्सी कर रही हैं, और देखिए कंट्रोवर्सी करने का फ़ायदा हुआ है। जब आप गई थी ना सिवान,
आपके 9,000 सब्सक्राइबर थे और आज की डेट में कंट्रोवर्सी की 12,500 सब्सक्राइबर हो गए। लोग आपको पसंद करने लगे क्योंकि आप अब बन गई हैं कंट्रोवर्सी वाली आंटी। आप किसी भी औरत का चरित्र हनन कर सकती हैं क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और आपका बेटा ये चाहता है कि आपकी इज्जत लोग करें लेकिन आप किसी की इज्जत ना करें। वाओ, लोगों की इज्जत इतनी सस्ती है और आपकी इतनी महंगी। गलत बात है आंटी। मतलब मेरे को ना ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता यार। आप इतने बड़े हो, मैं आपको ये बोलती हुई अच्छी लगती हूँ लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, मजबूर हूँ क्योंकि आपने ना जो काम किया है और कर रहे हो लगातार वो ठीक नहीं कर रहे। तो ये देख लो पहले दोस्तों, ये देखो गाइस, एक बात पूछना चाह रही हूँ आप लोग से और असुरा से भी पूछना चाह रही हूँ। असुरा अप्सरा मॉम को बोला है। जब तुम्हारी बहू मेंढकी मनीषा को बोला है। इससे कहाँ थी? कहाँ? ये बोल रही है कि जब मनीषा किसी से हेल्प ले रही थी दूसरे तीसरे बंदे से तो तुम थी कहाँ, है ना। तो इसको इस बात से प्रॉब्लम है कि मनीषा ने इनके बेटे से हेल्प ली तो अंशु ने आपसे हेल्प ली। अब अंशु का पति कहाँ है, अब अंशु की सास कहाँ है, अंशु की सास क्यों नहीं बोल रही है। फिर तो बराबरी का दर्जा होना चाहिए है। मतलब आपसे कोई हेल्प ले तो उसके बाद आप उसकी बखिया उधेड़ देंगे। और आपको अंशु ने राज परिवार से हेल्प ली थी, कन्यादान करवाया था और ये बात इनकार कोई नहीं कर सकता। आज जो वो चौड़ी हो रही है ना कि नहीं सब कुछ मेरे बलबूते हुआ है, तो कन्यादान करवाया था उसने। और मैं इस बात का ताना नहीं दे रही और मैं इस बात को ताने के रूप में देना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है और खूबसूरती है इस चीज़ की कि किसी इंसान की मदद की गई। लेकिन उस बात को लेकर एक बार अगर किसी ने बोल दिया, राज परिवार से ही बोल दिया, तो आप बोल रहे हो कि अंशु का कन्यादान कर दिया, तो बार बार क्यों बोल रहे हो। और मनीषा ने आपसे हेल्प ले ली तो आप बार बार बोलोगे हैं। मतलब कैसी अपने आप को देखो तो सही, आपका ये दोहरा रवैया क्यों है। आप अंशु के लिए अलग हैं, मनीषा के लिए अलग हैं, क्यों? क्योंकि अंशु ने आपका आदर सत्कार बहुत किया ना। इतनी इज्जत आपको कभी मिली नहीं थी, इतनी इज्जत आपको कहीं नहीं मिली थी। आप तो पागल हो गई इतनी इज्जत पाके। यानी कि आप इतनी इज्जत डिजर्व नहीं करती थी क्या? नहीं आंटी जी आपने एक शॉट में बोला है कि मेरे बेटे को स्वैगी सिंह राजपूत और पता नहीं मोनू, मैं नहीं जानती, मैं स्वैगी सिंह राजपूत को भी नहीं जानती थी, सॉरी। तो उसको सब जानते हैं और आपकी भी इज्जत करते हैं, आपने ये बोला था। लेकिन अंशु के घर जो इज्जत हुई ना, वो इतनी ज़्यादा इज्जत हुई कि आप उससे एकदम अंदर से वो हो गए, द्रवित हो गए कि यार इतनी इज्जत तो मेरी कभी नहीं हुई थी। अब उस इज्जत का बदला आप दूसरे की इज्जत उतार के ले रहे हैं ना। दूसरा इनका देखो गाइस, असुरा के जो बेटा बोलता है कि हम सबका रिकॉर्डिंग रखे हुए, मेरे घर में कैमरे में सबका रिकॉर्डिंग कैद है उसके घर में। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग इतने बड़े ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, उससे घर में। आंटी जी 3 मंजिल का घर बनवा लिया, आंटी जी ने घर के ऊपर स्विमिंग पूल बनवा लिया, ऑफिस बनवा लिया, पर आंटी जी ने सीसीटीवी नहीं लगवाए हैं। आंटी जी के यहाँ पूरी फुल सिक्योरिटी है। वैसे ही सोसाइटी में रहती होंगी तो सिक्योरिटी है आंटी जी। इसीलिए उनको पता नहीं है कि आज कल अगर आप कोई है जिसका घर ठीक ठाक है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो कैमरा ज़रूर लगवाते हैं अपने घर में, सीसीटीवी कैमरे ज़रूर लगवाते हैं। हमने भी अपने घर में लगवा रखा है, एक एंट्रेंस पे लगवा रखा है, एक ड्राइंग रूम में लगवा रखा है। क्यों? क्योंकि आजकल हर घर में हाउस हेल्पर आती है। आपका कौन सा सामान कब कहाँ चला जाए आपको पता नहीं होता। मेरी मदर इन लॉ अकेली रहती हैं तो मैं सीसीटीवी लगाती हूँ ताकि मैं अपने ऑफिस में बैठ के भी सीसीटीवी देख सकूँ कि कौन आया कौन गया। हर जगह होता है आजकल। हर बच्चे अपने पेरेंट्स की सिक्योरिटी के लिए ये लगवाते हैं। इवन हमने अपनी मेरी मदर के यहाँ पे भी लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा। तो शायद आंटी जी को पता नहीं होगा, तो इसीलिए आंटी जी ना यही बात कर रही हैं। और कोई बाथरूम में नहीं लगवाता सीसीटीवी, किचन में नहीं लगवाते। किचन में लगवाते हैं, जिनके घर खाना बनाने वाली आती हैं वो लगवाते हैं किचन में।
हमने अपना गेट पे लगा रखा है, अपना ड्राइंग रूम में लगा रखा है, क्योंकि ड्राइंग रूम से हमारा किचन जो है वो बहुत क्लीन दिखता है, तो इसीलिए हमें किचन में लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बेडरूम में कोई लगाता नहीं है, बाथरूम में कोई लगाता नहीं है। तो आंटी जी मतलब बात भी ऐसे करो ना जिससे आपका लगे कि आपका वाकई में 3 मंजिला मकान बना तो लिया किसी तरह, लेकिन सरूर नहीं है आंटी जी आपको। एक और देखो, और सूरज से जरा सा आप लोग पूछिए, जो आके भर भर के कमेंट्स करते हो, गंदा खून के इंसान, बाल बच्चा जो तुम लोग हो, आके गलत गलत जो कमेंट करते हो, आके मेरे आईडी पे आके, यूट्यूब फेसबुक पे आके जाके उससे पूछो, एक शादीशुदा होके और इधर उधर जाता है। ये आंटी जी जो है ना, आंटी जी छोड़ेंगी नहीं राज परिवार को। आंटी जी ना अप्सरा मॉम बनना चाहती हैं, अप्सरा मॉम 2.0 क्योंकि ना आंटी जी ना जो भी गलत कमेंट कर रहे हैं ना, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उन सबको बोल रही है गंदा खून। बस एक आंटी का स्वच्छ खून है, बाद बाकी सबका गंदा खून है। आंटी एक चरित्रहीन नहीं है, आंटी चरित्रवान है, बाद बाकी सब चरित्रहीन है। मतलब आंटी को जो, आंटी का प्रॉब्लम क्या है कि आंटी को जो पसंद है ना, अब अंशु उन्हें पसंद आ गई, क्योंकि अंशु से उन्हें इज्जत मिली, कहीं और से मिली नहीं होगी, तो अंशु ने उन्हें इज्जत दी, तो आंटी एकदम अंदर से वो हो गई है कि यार पहली बार मुझे इज्जत मिली, वरना तो मुझे कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। और फिर आंटी जी इसीलिए अंशु के पक्ष में हो गई। मतलब जो जो इनको इज्जत देगा, जो जो इनके दिल में जगह बना लेगा उनको इज्जत देके, वो सारे अच्छे खून वाले हैं, और जो इनको इज्जत नहीं देगा वो सारे खराब खून के हैं। तो आंटी की मानसिकता आप सब यहीं पर देख लीजिए कि आंटी को अगर लड़ना है तो लड़ लेती है, अप्सरा मॉम से ही लड़ना है तो लड़ ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गंदा खून बोलोगे, किसी को नचनिया बोलोगे, किसी को अंट संट बोलोगे। आप जो चीज़ होते हैं आप वही चीज़ सामने वाले को बोलते हैं। इसलिए आंटी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आंटी इस तरह के आप बोलो, बोलने में आपकी कोई रोक नहीं है, वाईटी पर हो, आपका अपना मत हो सकता है, आपका अपना डिसीजन है कि आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, लेकिन आप गंदा मत बोलो। आप गंदा खून बोल रहे हो किसी को। आप मनीषा को कुछ और मेंढकी मेंढक जो भी है आप बोला, लेकिन आपने जैसे ही चरित्रहीन बोला ना, उस बात ने आपकी इमेज खराब कर दी। और मैं तो यही बोलूँगी कि आप जैसे लोग जो होते हैं ना, वो तुरंत बदल भी जाते हैं। कल को हो सकता है कि आप अंशु के बारे में भी इस तरह की बातें बोलें, हम तब भी अंशु के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि अंशु लड़ाकन हो सकती है, अंशु में थोड़ी एज कम है तो कम अकल हो सकती है, बट अंशु चरित्रहीन नहीं हो सकती। और इन सब चीज़ों के हमें प्रूफ भी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए प्रूफ कि चरित्रहीन कोई है नहीं है, हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हम किसी की R&D करने के लिए नहीं बैठे हैं कि हम उसका एक एक रेशा निकाल के और बताएंगे आपको। तो आप ना थोड़ा सा अपने उसको अल्फाजों को एक ये देख लीजिए। देखिए गाइस, मैं नहीं उतरती, आप ही लोग बताओ। कन्यादान ये वाला सुना दिया ना, कन्यादान कमेंट पे करती हो, वो खाने वाले इंसान हो तुम सब हैं? आंटी का लैंग्वेज बहुत ख़राब है। मतलब मुझे तो लगा कि स्वैगी सिंह राजपूत है, फिर भी थोड़ा सा ढंग से बात की थी उसने, और उसने अपने वीडियो में कहीं पे भी गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे। पर इनकी माँ जो है ना, यानी कि जूलिया आंटी जो हैं, वो उनको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है कि आपको सोशल मीडिया पर कैसे बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है कि आप लोकल में घर पे इसी तरह बातचीत करती हूँ, बट आपको जब आप सोशल मीडिया पर आते हो तो आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ जो है आपको अपने एज को ध्यान में रखते हुए थोड़े से आपको अपनी बातें भी सही करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर तो आंटी जी की ज़ुबान जो है बेलगाम है। तो भाई मैं यही कहूँगी कि आंटी जी अपनी ज़ुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखो, क्योंकि दूसरे की ज़ुबान जो है ना, सामने वाले की, राज परिवार की ज़ुबान की, तो भाई माशाल्लाह मैं क्या ही बताऊँ, वहाँ पर तो हर एक की ज़ुबान धारदार है, कैंची की तरह। अभी चलनी शुरू होगी ना तो आप अपना बचाव करने के लिए बाप बाप करते रहोगे। फिर मत बोलना कि सारा ख़ानदान मुझ पे लटक गया। वो सारा ख़ानदान लटक जाएगा, वीडियो तो 4 छापेंगे आपके ऊपर, लाइव कर देंगे, पैनल बिठा देंगे, और आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी।
फिर आप बोलोगे। और सचिन जब बोलने पर आएगा तो सचिन आप जो बोल रहे हो ना उल्टा सीधा पॉटी शॉटी सब बोल रहे हो, तो वो उसका भी R&D कर देगा। फिर आप और आपका बेटा रोते रह जाओगे कि उई माँ हमने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों उलझे हम, है ना। तो इसीलिए आप जो बोल रहे हो ना शब्दों को थोड़ा सा सही करके बोलो, क्योंकि बहुत सारे लोग, ऐसी बात नहीं सचिन के बारे में एक दो लोग बोलते हैं, सचिन के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना, तो सचिन उन पर ध्यान भी नहीं देता है, उनको देखता भी नहीं है। जब तक आप उसके बारे में बहुत गंदा नहीं बोलोगे ना, वो आपको टारगेट भी नहीं करेगा। और वाईटी पे तो 2-3 गंदे बोलने वाले लोग हैं, मुझे नहीं लगता सचिन ने अब उनको ध्यान देना भी छोड़ दिया है। वो लोग आते हैं, भौंकते हैं, चले जाते हैं, पैनल लगाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उस पर ध्यान भी नहीं देता वो। तो मैं यही बोल रही हूँ कि कंट्रोल में बोलो थोड़ा, नहीं तो एक बार ही वहाँ के कितने अप्सरा मॉम हो गई, प्रिंस हो गया, रंजना हो गई, मनीषा हो गई, सचिन हो गया, पूजा हो गई, अरे बाप रे 6 लोग हैं, कहाँ तक भिड़ते रहोगे, नहीं भिड़ पाओगे, नहीं जीत पाओगे। और जीता उसी से जाता है भाई कि जो गलत हो। यहाँ पर आप गलत हो, आप खुद गए थे कंट्रोवर्सी में, कूदूंगी कूदूंगी कूदूंगी, और उसके बाद आप ना, मैं सही बता रही हूँ, मेरे को आपको देख देख के हंसी आ रही है। आप शॉर्ट्स में ना बार बार बुली करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार आप पोक कर रहे हो, बार बार आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो। कोई बात नहीं, आपको पता नहीं होगा शायद, बॉडी शेमिंग करना सही नहीं होता, अपराध होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। आप किसी के शरीर के बारे में, रंग रूप के बारे में नहीं बोल सकते हो। और बेटे की शादी नहीं हुई ना, हो सकता है कि आपकी बहू जो आए उनका रंग थोड़ा सा अगर डार्क हो तो क्या करोगे, या फिर पोता पोती हो, बेटी के बच्चे हों, उनका रंग अगर डार्क होगा तो क्या करोगे। ये सारी चीज़ें भगवान की दी हुई हैं। रंग रूप, आकार, नाक, कान, आँख कैसा होगा, ये सब भगवान ने बना के भेजा है। और भगवान ने जो चीज़ बनाई है आप उसका अनादर कैसे कर सकते हो। भगवान ने हर एक चीज़ बहुत खास बनाई है, आप भी बहुत खास हो, लेकिन आप शायद अपने अंदर की खासियत को पहचान नहीं पा रहे। पहचानो, आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हो, एक अच्छी एडवाइस देने वाले इंसान बन सकते हो। अपने उम्र के हिसाब से अच्छी एडवाइस दीजिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको हटा दीजिए। वो आप अगर 2 दिन वीडियो नहीं डालोगे तो कोई याद भी नहीं करेगा, कोई नाम भी नहीं लेगा। आप अपने आप में भी सुधार कीजिए। सामने वाले की गलती देखने वाले इंसान को अपने अंदर भी झांकना ज़रूर चाहिए। तो चलो इसी के साथ वीडियो के हम करे छी अंत। और अहाँ सबके हमर वीडियो केहन लागल जरूर कमेंट करके बताएब। और आई के हमर जे चूड़ी छै ओकरो तनिक प्रशंसा कर देव, नीक लागि रहल छै ना। ओना तो देखियो हरियर रंग के पहने के चाही चूड़ी, लेकिन हमरा ना लागे छै हरियर रंग हमरा पर पता नहीं किए नीके नहीं लागे छै, तैं दुआरे हम हरियर रंग के कोनो चीज़ नहीं पहिनने छिए। अगर अहाँ सब कहबै तो हम कोशिश करब कि अपना वार्डरोब में से कोनो हरियर रंग के कपड़ा निकालिए। देखै छिए हरियर रंग के छै कि नहीं छै, सबसे पहिल बात तो इएह छै। तो चलू ठीक छै, अहाँ सब अपन ध्यान राखब। और जे बहुत ज़्यादा अटैच भ जाइ छै ना ई सब ब्लॉगर व्लॉगर से, तो तनिक ना सोचू कि अहाँ सब बिग बॉस देख रहल छी। ई सब एनाहिते लड़ैत रहतै, रोज लड़तै, कते अहाँ सब टेंशन लेबै। और टेंशन अपना घर के लेबै ना, एकरा सबके लऽ के की हेतै, किछो नहीं हेतै। तो ठीक छै, फिर हम राखै छी। कमेंट जरूर कर देब अहाँ सब। लव यू ऑल।